गुरुजी, एक क्वेश्चन है कि हर बार अभी मैं खाने में बहुत ध्यान दूंगा और शुद्धता प्राणायाम के लिए भी दूंगा, लेकिन कभी कभी बाहर कुछ सोशल में जाना होता है, खाना हो जाता है, तो आके फिर ज़्यादा भस्त्रिका और कुंभक करके शुद्धता आ जाएगी। आएंगे, कोशिश करें। हाँ ठीक है, आपका काम ऐसा है, मुझे मालूम है, इधर उधर बाहर जाना पड़ता है। हाँ, तो कोशिश करें कि आपको अशुद्ध चीज़ें कम खाने को ठीक है मिलें या उससे गुजारा। अन्य भी चीज़ें हैं, अब मुझे नहीं पता कि आप फल कितना लेते हैं, मतलब बाहर क्या उपलब्ध होते हैं। भारत की बात बताऊं, जी गुरु। मैं जब नौकरी करता था और ध्यान भी करने लगा था, मेरी आदत थी ऋषिकेश जाने की। शिवानंद आश्रम में गया, शनिवार की शाम को निकला, संडे को यानी रविवार को सुबह पहुंचा, दिन भर रात, फिर रात में बैठ लिया, सुबह आया सोमवार को और ड्यूटी पहुंच गया सीधे बैग लेके वहीं कंपनी में। उस बीच में क्या करता था, हमें खाने की कोई चिंता नहीं थी ऋषिकेश में, सोने की कोई चिंता नहीं थी, किसी से बात करने की चिंता नहीं। क्या, केले और दूध उस समय 4 रुपये मिलता था, 4 रुपये किलो। 2 रुपये का पैकेट ले लिया आधा किलो का। चाय की दुकान में 50 पैसे और दिए, यानी 2.5 रुपये, यानी उसे देना गर्म करने, भैया जरा इसे गर्म कर, तो गर्म करते थे। आज का ऋषिकेश और तब का ऋषिकेश बहुत भारी अंतर था। तब इतनी जनसंख्या भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से कर देता, यहाँ तक कि वो पहचानने लगा था चाय वाला। तो यानी कहने का ये नहीं है कि हम वो ऋषिकेश के चोटी वाले होटल के यहाँ खाने जाएं, जबकि खा सकते थे, नौकरी करता था, लेकिन नहीं। केले, दूध, ये अब बहुत ज़्यादा हुआ कि अब बड़ी इच्छा चल रही तो ब्रेड ले लेता था, आधी ब्रेड। तब उसमें अब पता नहीं देते कि नहीं, आधी ब्रेड जो होती तोड़ दिया, दे दिया, और फिर दूध ले लिया और गिलास 2 गिलासों में भर लिया और उसी को खा, ठीक, बाहर। और वैसे बहुत ही मजबूरी हो, दिल्ली में कहीं ढाबा आदमी खाए, नहीं तो अपना खाना खुद ही बनाते थे, चाहे देर में जाए। यहाँ तक कि कुछ समय मैंने कुछ काम सीखने के लिए सिर्फ फ्री करता था 3-4 घंटे, 3 घंटे और कहीं, फिर रात में ध्यान, फिर हमने कहा इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं योग नहीं कर पाऊँगा। लेकिन खाना घर का, बाहर का बचता था। अगर फिर भी भूख लगी तो फुटपाथ के केले जिंदाबाद, यानी जो ठेली में नहीं लगाते हैं रेडी में, हाँ वही ले लिए, कहीं भी खड़े हो गए। तब पॉलीथीन नहीं मिलती थी, ना के बराबर थी, लिफाफा कागज़, खाया, उसी में भरे और कूड़ेदान में डाल दिया। ये मेरा जीवन रहा, यानी बचता था मैं। जी जी गुरु जी। हाँ, तो इसलिए आप बचने की कोशिश करिए। अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, फिर तो मजबूरी में तो यानी नहीं कहते हैं कि खाना पड़ेगा, ठीक है। शुद्धता का ध्यान करिए, ध्यान दीजिए। अशुद्धता के कारण ही आपको क्रिया हो रही है। अपना काम कुंडलिनी को मत सौंप, जी गुरु जी, नहीं तो ऐसे अवरुद्ध बना। नहीं, मैं पक्का समझ गया, मैं शुद्धता बढ़ा दूंगा। अगर आप करेंगे तो 2-3 महीने में आपको परिवर्तन लगेगा। करके देखिए, फिर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको मैसेज करूँगा। जी, ठीक है। थैंक यू गुरु। और कोशिश करें नहीं ज़्यादा तो ऐसा भोजन घर से बनवा के ले जाएं कि 1 आध दिन निकल जाए। नहीं कर सकता है तो हमारी सोच, अब मान लो मजबूरी की बात तो एक अलग है। क्या मैं नहीं खाता हूँ, वैसे मैं बहुत परहेज करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो लोग हमें जानते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, भैया मिर्च बिल्कुल नहीं, कुटिया में मिर्च नाम की चीज़ ही नहीं, 2 ही, हल्दी और नमक। जहाँ मैं जाता हूँ पहले ही बता देता, भैया मिर्च नहीं होनी चाहिए, अगर आपने मिर्च डाल दिया मुझे महसूस हुआ तो हमें कोई एतराज़ नहीं, ये रखी। तो गुरु जी, लाल और हरी मिर्च दोनों, और जो काली मिर्च आती है वो भी नहीं, राइट? क्यों मिर्च के पीछे पड़े हो? मैंने क्या अभी तक यानी कहा? मतलब अरे मैंने क्या खाया, मैं ये नहीं कहता कि आप वो खाओ, नहीं खाना, मतलब वो मतलब कहने का स्वाद को कंट्रोल करो। अगर आपको उबला मिलता है, मान लो, हाँ, मान लो वाली बात है, तो खा जाओ, खा के देखो। हाँ, उसमें कमजोरी, अगर आप नमक बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप भले ही मतलब तंदुरुस्त जैसे हो, लेकिन कमजोरी आ जाएगी। इसलिए थोड़ा नमक, फिर भी ज़रूरत होती शरीर को, थोड़ा नमक लेते रहो। तो यानी कहने का, उबले हुए में आप हल्का सा नमक का प्रयोग करें और करें। और हल्दी भी एक अच्छी चीज़ है, हल्दी अच्छी, हाँ। तो इसलिए 2 चीज़ें को प्रयोग रखो, बता रहा हूँ। अदरक अच्छी, कहने का अदरक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने खाने की बात की,
अदरक तो आप अभी भी मुंह में डाल के खा सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं भोजन की बात कर रहा हूँ, अदरक की कभी मनाही नहीं करता। जी जी ठीक है, यानी कुल मिला के आप शुद्धता को प्रयोग करिए, जो आपकी परेशानी है, रुकावट, परेशानी नहीं रुकावट है, दूर हो जाएगी। और नहीं तो आप लगे रहेंगे ज़िंदगी भर, कंठ चक्र खोलने की इच्छा ना करें। ठीक है? नहीं नहीं गुरुजी, मुझे कंठ चक्र नहीं, जो आप ये अवस्था आप लिए बैठे हो तो फिर इच्छा ना करें। नहीं गुरुजी, बहुत तीव्र इच्छा है कंठ चक्र खुले, तो मैं सब कुछ करूँगा जो भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन कंठ चक्र तो मुझे खुलना ही है गुरु। जी गुरु। मतलब कहने का, ठीक है, हमें शुद्धता होता है। देखो जो नौकरी करेगा ख़ास तौर से बाहर, ये तो समझौता करना पड़ेगा, और ये इच्छा ना करें कि जल्दी खुल जाएगा। हमें बड़ी पीड़ा हुई कई साल तक मिला नहीं। वो ठीक है कि हमने लोगों का ऐसा यहीं उपस्थित साधुओं का खोल दिया, क्योंकि मैंने सोचा था पुणे में अब कौन से शिविर करना, ये तो सब एक्स्ट्रा हो रहा है। जी गुरु जी, थैंक यू, प्रणाम। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.